आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक वीडियो में, जहां हम जीवन, मृत्यु, प्रारब्ध और भगवत कृपा के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? क्या हमारे कर्म केवल इस लोक तक सीमित है या परलोक में भी उनका प्रभाव रहता है? यदि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार तय है, तो क्या भगवान की कृपा से भाग्य बदला जा सकता है? ये प्रश्न हर जिज्ञासु मन में उठते हैं और इनका उत्तर हमारे शास्त्रों, वेदों और पुराणों में छिपा है। आज हम जानेंगे कि लोक परलोक की अवधारणा क्या है, प्रारब्ध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे भगवत कृपा हमें हमारे भाग्य से ऊपर उठने की शक्ति दे सकती है। तो आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करें और ईश्वरीय रहस्यों को समझने का प्रयास करें। कोई मर गया, मरने पर क्या, शरीर तो यही है, कोई हलचल नहीं है। यह सोच आई कि शरीर में से कुछ निकल गया, इसलिए मृत्यु हुई। यह जो निकला उसे बुद्धि और इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता था। फिर भगवान का शब्द आया, वेद, बाइबिल, गीता आदि के रूप में। इन्होंने ये समझाया कि वह निकलने वाली चीज नित्य है। यमराज नचिकेता को समझाते हुए बताते हैं कि आत्मा ना जन्मती है ना ही मरती है, शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती है। नित्य है तो कहीं रहती भी होगी। शरीर को त्यागने के पश्चात वह रहने की जगह दूर किसी स्थान पर है, तब तो यह चीज कहीं पर जाती भी होगी। अगर कहीं जाती होगी तो कहीं से आती भी होगी। बस इसी से पुनर्जन्म और परलोक का सिद्धांत पैदा हुआ। श्री कृष्ण ने आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनना बताया। हमारा यह शरीर क्षेत्रज्ञ का छोटा सा हिस्सा है जो 24 तत्वों से बना हुआ है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और प्रकृति, मन, बुद्धि वह अहंकार। मृत्यु के समय स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, बाकी सब मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि इसमें से निकल जाते हैं। यह स्थूल शरीर चमड़े, मांस, रक्त, नसें, चर्बी और हड्डियों का समूह है, जिसमें मलमूत्र भी भरा हुआ रहता है। यह शरीर योगायतन है, योग का घर है। इसकी अवस्था को जागृत अवस्था कहा गया है। अभिमानी जीव को विश्व पुरुष कहा गया है और सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अविद्या, काम और कर्म का बना हुआ होता है। इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। यह वासना से युक्त होने के कारण कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है। इसकी अवस्था स्वप्न अवस्था होती है। इसके अभिमानी जीव को तेजस पुरुष कहते हैं। वेदांती स्थूल शरीर को अनन्यमय कोश कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को प्राणमय और एक तीसरा शरीर बताते हैं, जिसके कारण शरीर और आनंदमय कोश कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकल जाना मृत्यु कहलाती है और स्थूल शरीर से युक्त हो जाना जन्म कहलाता है। जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात अन्य लोकों में जाने के लिए अतिवाहिक शरीर दिया जाता है। यह शरीर बिना पृथ्वी और जल तत्व का होता है। इसमें अग्नि, वायु और आकाश तत्व होते हैं। कोई विद्वान इस शरीर को केवल आकाश तत्व से बना हुआ मानते हैं। शरीर से बाहर निकलने वाले तत्वों के साथ ही आत्मा, जो भी वास्तविक हम है, भी निकलती है। देव ऋषि नारद राजा प्राचीन बरी को समझाते हुए बताते हैं कि त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इस लिंग शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, ऐसे 16 तत्व नारद जी ने बताए हैं। कोई अहंकार, बुद्धि और चित्त को भी जोड़ते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ सारे कर्म और संस्कार जो उसी का हिस्सा है भी जाते हैं। इसके द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है तथा इसी से उसको हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। मृत्यु के तुरंत बाद दूसरा शरीर नहीं मिलता। नया शरीर मिलने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए जब तक दूसरी योनि नहीं मिलती तब तक अतिवाहिक शरीर में रहता है। इसे उदाहरण से समझे।
मान ले गंगदत्त का निधन हो गया। इसका अभिप्राय है कि उसके स्थूल शरीर से लिंग शरीर निकल गया। यह लिंग शरीर कहीं आ जा नहीं सकता। मान लो गंगदत्त को स्वर्ग मिलना है तो उसे अतिवाहिक शरीर मिलेगा जिससे वह स्वर्ग जाएगा। वहाँ पर उसे स्वर्ग के भोग भोगने के लिए शरीर मिलेगा जिसमें वह अतिवाहिक शरीर को छोड़कर लिंग शरीर के साथ प्रवेश करेगा और स्वर्ग के भोग भोगेगा। मान लो उसे नर्क भुगतना है तो पहले वह अतिवाहिक शरीर से नर्क में जाएगा। वहाँ उसका लिंग शरीर अतिवाहिक शरीर त्याग कर नर्क के यातना शरीर में प्रवेश करेगा और नर्क की यातना भोगेगा। यही अन्य लोगों के लिए माने। यह मन प्रदान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। मरने वाले अथवा त्यागने वाले शरीर को जीव की क्या क्या गति हो सकती है, इस पर विचार किया जाए। सबसे उत्तम गति यह है कि शरीर छोड़कर जीव कहीं ना जाकर सीधा ही परम ब्रह्म में लीन हो जाए। ऐसे जीव को कहीं भी नहीं जाना पड़ता, वह यही सर्वव्यापक में समा जाता है। उनके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। कुछ बहुत ही ज़्यादा पाप करने वाले जीव होते हैं। ऐसे जीव भी धरती छोड़कर कहीं नहीं जाते, यहीं पर तिनका पेड़ लता कीट पतंग कीड़ा पक्षी पशु बन जाते हैं। इसको तृतीय मार्ग कहा गया है। बहुत से पापी लोग धुंधकारी की तरह प्रेत बनकर धरती पर ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते। रजोगुण के बड़े होने पर मरने वाला कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तमोगुण में मरने वाला मूढ़ योनियों में और सतोगुणी उत्तम वेत्ताओं के उच्च लोकों में जाता है। आसुरी स्वभाव वालों को भी भगवान बार बार आसुरी योनियों में उन नरकों में गिराते हैं। योग भ्रष्ट भी अन्य लोकों में न जाकर सीधे ही ज्ञानवान योगियों के घर पैदा हो जाते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ जन्म है। कुछ जीव यज्ञ दान तप आदि सकाम कर्म करने वाले पितृयान से पितृलोक स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। पुनः मनुष्य शरीर ही मिले ऐसा अनिवार्य नहीं है। योग भ्रष्ट भी उच्च लोकों से लौटने के पश्चात श्रीमानों के घरों में जन्म लेते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने ज्ञान से योग से निष्काम कर्म से भगवान की आराधना की है। यह लोग देवयान से एक के बाद एक कर्म अनुसार ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े भोग होते हैं। फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं और जब ब्रह्मा जी का समय समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी के साथ ही पर ब्रह्म में समा जाते हैं। इसके अलावा बहुत से जीव सीधे ही भगवत धाम को जाते हैं और वापस लौट कर नहीं आते, धरती पर आवागमन से छूट जाते हैं। यह भगवान के भक्त हैं। आगे बताया जाएगा कि यह लोग वैकुंठ में जाते हैं। पापी जीव अपने पाप कर्मों के अनुसार हीन योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे कुकुर शुकर कीट पतंग पेड़ लता आदि। वे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं या फिर अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न नरकों में जाते हैं जहां उन्हें विशेष यातना शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर के माध्यम से वे अत्यंत कष्टदायक यातनाएं भोगते हैं और यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक उनके पाप समाप्त नहीं हो जाते। जब उनके पापों का क्षय हो जाता है तब वे पुनः जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं। प्रत्येक जीव को जिस लोक में रहना होता है उसे उसी लोक के अनुसार शरीर प्रदान किया जाता है। जैसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों में देवताओं को तेजोमय शरीर प्राप्त होता है, जबकि भगवत धाम गोलोक वैकुंठ आदि में दिव्य शरीर प्राप्त होता है जो शाश्वत और सच्चिदानंदमय होता है। जो सकाम कर्म करने वाले पितृयान से जाते हैं उनका क्या होता है? यह धूम अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं, उनसे रात्रि देवता को प्राप्त होते हैं, इससे कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। फिर दक्षिण के 6 महीनों से पितृलोक पहुँचते हैं, वहाँ से आकाश को और फिर चंद्रमा को प्राप्त हो जाते हैं। यह चंद्रमा राजा सोम है, देवताओं का अन्न है। वहाँ पर यह लोग रहते हैं, दिव्य भोग भोगते हैं और कर्म क्षीण होने पर वैसे ही लौटते हैं जैसे गए थे। यह आकाश को प्राप्त होते हैं, फिर वायु को। वायु होकर धूम बनते हैं, धूम होकर अब्र, अब्र होकर मेघ, मेघ जब बरसता है तब यह लोग इस लोक में दान जो औषधि वनस्पति तिल
उड़द आदि होकर उत्पन्न होते हैं। उनको अन्य प्राणी भक्षण करते हैं, इससे वीर्य बनता है। वीर्य सिंचन से गर्भ में जाते हैं और जन्म लेते हैं उस योनि में जिसके नर ने मादा में वीर्य का सिंचन किया है। यह निष्क्रमण अत्यंत कठिन है। मनुष्य को भगवान ने कर्ता नहीं बनाया है। सारे कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़कर मनुष्य अपने आप को कर्ता मान बैठता है। यही जीव के बंधन का कारण है। यह कर्म बंधन ही आवागमन का व एक लोक से दूसरे लोक में जाने का कारण है। आगे जो हमने चर्चा की है उसके अनुसार इस धरती के अलावा भी बहुत से लोक हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार अतल लोक में मय दानव का पुत्र बल रहता है। वहाँ तरह तरह की माया है। वहाँ 3 प्रकार की स्त्रियाँ होती हैं जो आटक नाम का एक पेय पिलाकर पुरुषों को संभोग करने में समर्थ बना लेती है। वह अपने आप को 1000 हाथियों के समान बलवान समझ बैठता है और मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बातें करने लगता है। इसके नीचे वितल लोक है। महादेव जी अपने पार्षद गणों के साथ रहते हैं। वितल लोक के नीचे सुतल लोक है जहाँ पर विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। यहाँ बहुत वैभव व ऐश्वर्य है। स्वयं भगवान कहते हैं वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक व मानसिक रोग, थकावट, बाहरी और भीतरी शत्रुओं से डर और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। तलातल लोक इसके नीचे हैं। इस लोक में मय दानव रहता है और वह शंकर जी द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। महातल उसके नीचे है जहाँ पर तक्षक, कालिया आदि सर्प रहते हैं। पाणी नाम के दैत्य और दानव रसातल में रहते हैं जो बहुत साहसी और बलवान हैं, परंतु इंद्र से भय खाते हैं। उसके नीचे पाताल है जहाँ वासुकी आदि बड़े बड़े नाग रहते हैं। किसी के 10 सिर हैं, किसी के 100 और किसी के सहस्त्र। उनके सिरों पर मणियाँ होती हैं जो अंधकार को दूर करती हैं। पाताल के भी नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान की तामसी नित्य कला है जिसे अनंत कहते हैं। यह दृश्य और दृष्टा को खींचकर एक कर देती है, इसलिए नाम संकर्षण है। इन भगवान के 1000 मस्तक हैं। श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन किया गया है स्कंद 5वें अध्याय में। धरती के ऊपर भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्यलोक होते हैं। वरुण और कुबेर के भी अलग अलग स्वतंत्र लोक हैं। यह सब धरती से ऊंचे लोक हैं। सदाशिव संहिता के अनुसार महर लोक 1 करोड़ योजन परिणाम का है, जनलोक 2 करोड़ योजन, तपोलोक 4 करोड़ योजन और जनलोक 8 करोड़ योजन। यहाँ धरती लोक से बहुत ज़्यादा भोग और ऐश्वर्य हैं, परंतु यह सब भी अनित्य हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली के अष्टम अनुवाक में आनंद का वर्णन किया गया है। सबसे सुखी मनुष्य वह है मनुष्य लोक में जिसकी युवा अवस्था है, कोई रोग नहीं, शिक्षित है, सदाचारी है, हर प्रकार के बल से संपन्न है। मानो ऐसा सुख 1 नंबर लेता है। इस सुख से 100 गुना बड़ा सुख मनुष्य गंधर्व का है, उससे 100 गुना बड़ा सुख देव गंधर्व का है, इससे 100 गुना सुख पितृलोक के पितरों का है, उससे 100 गुना आजानज देवों का, उससे 100 गुना कर्म देवों का, उससे 100 गुना इंद्र का सुख, उससे 100 गुना बृहस्पति का सुख, उससे 100 गुना प्रजापति का सुख, उससे 100 गुना हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का आनंद। परंतु इनमें से कोई भी आनंद ना तो नित्य है और ना अनंत है। कुछ दिनों में चाहे अरबों खरबों वर्ष ही क्यों ना हो, समाप्त हो जाता है। फिर यह भौतिक सुख है और अनंत मात्रा का नहीं है, जबकि भगवान के धाम का सुख अनंत मात्रा का है, अनंत काल के लिए है। भगवान धाम के सुख से यदि बराबरी करे तो किसी भी लोक का सुख ना के बराबरी ही है। अनंत के सामने कोई भी संख्या हो कुछ नहीं के बराबर होती है। वैकुंठ में 4 भुजाधारी विष्णु भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद आदि पार्षद उनकी सेवा में लगे रहते हैं। यह भगवान समस्त धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है। इनके चारों ओर 25 शक्तियाँ, पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन मात्राएं और पंचभूत चारों ओर खड़े रहते हैं।
आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में भगवान के पसीने से बनी हुई विरजा नदी है। 1/4 भाग भौतिक जगत का है, 3/4 आध्यात्मिक जगत का। वैकुंठ में रहने वाले सब परिकर 4 भुजाधारी है, श्याम वर्ण है और विष्णु जैसे ही सुंदर और तेजस्वी है। भगवान के इस धाम में भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। जन्म, बढ़ना, रूपांतर, अस्तित्व घटना और समाप्त हो जाना, कोई बीमारी और दुख जब स्वर्ग आदि लोकों में ही नहीं है तो भगवान के नित्य धाम में कैसे होगा। इसी प्रकार 2 भुजाधारी कृष्ण जिस स्थान में रहते हैं उस परम धाम को गोलोक, नित्य वृंदावन, श्वेत द्वीप आदि नामों से जाना जाता है। श्री राम का लोक नित्य अयोध्या आदि नामों से जाना जाता है। शिव जी का कैलाश, देवी का मणिद्वीप और इसी प्रकार भगवान के जो जो रूप हैं उन सब के ही अलग अलग धाम हैं। भगवान के रूप अनंत हैं तो उनके धाम भी अनंत हैं। महाभारत में नारद जी को श्वेत द्वीप में नारायण के दर्शन हुए, परंतु यह भगवान का माइक रूप है, दिव्य चिन्मय रूप नहीं। श्वेत द्वीप में जो भुजा वाले श्री कृष्ण विराजते हैं यह वृंदावन भी कहलाता है। महावृंदावन में सहस्त्र दल कमल के आकार की एक भूमि है जिसका नाम गोकुल है। उसके ठीक मध्य में श्री कृष्ण विराजते हैं। गोकुल धाम के मध्य भाग में भगवान का महासिंहासन है जहाँ पर श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप में विराजते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी दिव्य गोलोक धाम का वर्णन आता है। जब सृष्टि नहीं थी तब करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान ज्योतिर्पुंज था। यह पुंज सृष्टिकर्ता के उज्जवल तेज तथा अनंत ब्रह्मांडों का हेतु है। इस गोलोक धाम के 4 द्वार बताए जाते हैं। गोप लोग इन दरवाजों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण इस अपराकृत धाम को अपनी योग शक्ति से धारण किए हुए हैं। यहाँ पर जरा, मृत्यु, शोक, रोग आदि का नामो निशान नहीं है। प्रलय काल में श्री कृष्ण यहाँ रहते हैं और सृष्टि काल में यह गोपियों से भरा रहता है। गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। इस प्रकार गोलोक में मुख्य लोक तो गोलोक है और नगण्य रूप से वैकुंठ, शिव आदि लोक हैं। इसी प्रकार अन्य लोकों के लिए भी जाने। वैकुंठ में मुख्य लोक वैकुंठ है और बाकी के लोक नगण्य रूप से विद्यमान हैं। किसी भी लोक को छोटा या बड़ा ना समझे। भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान रूप धरते हैं और यही बात उनके लोक पर भी लागू होती है। भगवान अनंत है, उनके रूप अनंत हैं और हर एक रूप का अलग अलग धाम है। लिहाजा भगवत धाम भी अनंत है। इन धामों में कैसे प्रवेश किया जाए, आइए इस पर विचार करें। सबसे पहले देखें कि इस धाम में किन को प्रवेश नहीं मिलता। वह लोग यहाँ नहीं जा सकते जो भगवान से विमुख है और विषय भोगों में लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत कहती है, जो लोग पापों का नाश करने वाली भगवान की कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधित कथाएं सुनते हैं वह वैकुंठ को नहीं जा सकते। ऐसी कथाएं सुनने से उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इस धाम में जाने के लिए मन हमेशा भगवान में लगा रहे। ऐसे भक्तों से यमदूत डरते हैं। ऐसे भक्तगण भगवान के नाम से रोमांचित रहते हैं और आंसू बहाते रहते हैं। नित्य धामों में जो शरीर प्राप्त होता है वह साकार है, प्रकृति से परे दिव्य साकार है। इसे भौतिक नहीं समझना चाहिए। यह प्रलय के समय नष्ट नहीं होता है। प्रारब्ध और भगवत कृपा, आसक्ति पूर्वक और फल की इच्छा से करे हुए कर्मों का फल आवश्यक रूप से भोगना पड़ता है, या तो इस जन्म में या अगले मानव जन्म में। यह फल अच्छा जो हमारे अनुकूल है, बुरा जो हमें कष्टदायक व प्रतिकूल प्रतीत होता है, तथा इन दोनों अच्छे बुरे का मिश्रण होता है। यह भगवत नियम भगवान ने अर्जुन को गीता में समझाया है और यह सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। वर्तमान से पूर्व हमने जो कर्मों का संग्रह किया हुआ है इस जन्म में तथा इससे पूर्व अन्य मानव जन्मों में, वे संचित कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों में से वह कर्म जो विधाता के विधान के अनुसार हमें इस जन्म में भोगने हैं वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध को आवश्यक रूप से भोगना ही पड़ता है, इससे कोई बचाव नहीं है। भविष्य में किस व्यक्ति की जिंदगी में क्या होने वाला है यह भगवान को पता होता है।
यह इसलिए है कि भगवान ने पहले से ही तय कर रखा है कि किसके साथ कब क्या होगा। बहुत से हिंदू संतों का यही मत है। ईसाई धर्म आवागमन के चक्र को तो नहीं मानता, परंतु मनुष्य के जीवन में क्या लिखा है यह सब भगवान की किताब में होता है, इतना तो मानता है। अपने समर्थन में इस विचारधारा के लोग भगवान राम के पिता दशरथ और भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु का दृष्टांत देते हैं। इनका समय आया जब इन्हें शरीर त्यागना पड़ा, स्वयं अवतार भी इन्हें नहीं बचा पाए। यह मत मानने वाले बताते हैं कि सब कुछ पूर्व निश्चित है। ईसा के जन्म से बहुत पहले मूसा व अन्य संतों ने बता दिया था कि मसीहा आएगा जो सूली पर चढ़ाया जाएगा और मरकर पुनः जी उठेगा। ऐसा ही हुआ। हर त्रेता में राम व द्वापर में कृष्ण अवतार होता ही है। रावण वध और महाभारत बार बार होते हैं। योग वशिष्ठ में काग भूषाडी कहते हैं, भगवान चाहे तो प्रारब्ध को टाल सकते हैं अपनी कृपा करके। यह दूसरा मत है। अपने समर्थन में कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने गुरु पुत्र को यमलोक से वापस ले आए थे और जब लाए तब उन्होंने यमराज से कहा था, कर्म बंधन के कारण आपके लोक में मेरे गुरु का पुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्मों पर ध्यान ना देकर उसे मेरे पास ले आओ। आगे भागवत में श्री कृष्ण अपने और अपने भक्तों के बारे में बताते हैं कि वह अपने भक्तों का धन धीरे धीरे छीन लेते हैं ताकि उनके भक्त धन का आश्रय छोड़ दे और पूर्ण रूप से उनके ही ऊपर आश्रित रहे। धन छीनना प्रारब्ध बदलना है। इन दोनों दृष्टांतों से तथा मार्कंडे जिनकी मृत्यु टली थी के जीवन से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कर्म फल को भी समाप्त करते हैं। यदि यह सच है तो अभिमन्यु और दशरथ जी को क्यों नहीं बचाया? ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान समदर्शी नहीं है, न्याय नहीं करते। कभी तो प्रारब्ध को टाल देते हैं और कभी नहीं टालते, जबकि सब धर्मों ने भगवान को समदर्शी ही बताया है। परंतु गहनता से विचार करने से यह सत्य प्रतीत नहीं होता। दशरथ जी की मृत्यु पर विचार करें। मृत्यु के समय यह राम को याद कर रहे थे, बिल्कुल सत्य है। संतों का मत है कि यह अपने पुत्र राम को याद कर रहे थे, परंतु ब्रह्म सर्वशक्तिमान राम को नहीं। दूसरे, इन्होंने भगवान से मृत्यु से अपने आप को बचाने की प्रार्थना नहीं की। यही बात अभिमन्यु की है। इसने भी कृष्ण को प्राण बचाने के लिए नहीं पुकारा, जबकि कृष्ण भी उसी कुरुक्षेत्र में रण क्षेत्र में उपस्थित थे। इसके विपरीत कृष्ण के गुरु ने कृष्ण से गुरु दक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्र को वापस मांगा था। इसी प्रकार जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षिप्त को अश्वत्थामा ने मार दिया था, तब कृष्ण से प्रार्थना की गई कि वह पांडवों के कुल की रक्षा करे, गर्भ की रक्षा करे, और प्रार्थना करने पर ही उन्होंने रक्षा की। इसी परीक्षिप्त को जब तक्षक सांप डसने आ रहा था, तब रक्षा के लिए कृष्ण को नहीं पुकारा गया, इसलिए वह नहीं आए। निष्कर्ष क्या? यही कि प्रारब्ध भगवान व उनके संत बदल सकते हैं यदि वे चाहे और उन्हें आर्त होकर पुकारा जाए व अनन्य रूप से उनकी शरण ग्रहण की जाए। ध्रुव, द्रौपदी, गज आदि उदाहरण है। प्रारब्ध परिवर्तन के लिए प्रबल प्रेम की पुकार आवश्यक है। ऐसा सब भगवान अपने भक्तों के लिए ही करते हैं। यदि जीवन भर किसी ने भगवान की भक्ति नहीं की, शरण ग्रहण नहीं की, परंतु आपत्ति पड़ने पर उन्हें पुकार रहा है, तो क्या भगवान उसकी पुकार सुनेंगे? इसमें संशय प्रतीत होता है, मानव स्वभाव के अनुसार तो। परंतु भगवान हम लोगों जैसे नहीं हैं, इतने दयालु है कि ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना भी सुनते हैं। गीता में श्री कृष्ण इस प्रकार के आर्त भक्तों को भी उदार बताते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे मृत्यु ही हो, भगवान उसे मिटा सकते हैं, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आगे जीवन में कोई अनचाही परिस्थिति नहीं आएगी या मृत्यु नहीं आएगी। शरीर और संसार नित्य परिवर्तनशील है। अच्छी और बुरी परिस्थितियां तो आएगी ही, मृत्यु भी आएगी। परीक्षिप्त ने फिर भी एक दिन शरीर को छोड़ा ही। चीर हरण से तो बच गई, परंतु आगे जीवन में द्रौपदी ने दुख तो देखे ही।
परंतु फिर भी एक दिन उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। जो संत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने हमें सीख दी है कि भगवान से अनित्य वस्तु या परिस्थिति ना मांगे। भगवान से तो उनका प्रेम और भक्ति ही मांगी जाती है। भक्ति मिलने के बाद तो भगवान भी हमारी चरण धूलि के लिए तरसते हैं। यही कारण है कि अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में अपनी जीवन रक्षा के लिए कृष्ण को नहीं पुकारा। यहाँ तक कि अर्जुन के आग्रह पर भगवान कृष्ण द्वारा बुलाए जाने पर पुनः उसी शरीर में जीवित होना भी अस्वीकार कर दिया। और सर्पदंश से बचने के लिए राजा परीक्षित ने भगवान से याचना तक नहीं की। इसके विपरीत सुखदेव जी से भागवत सुनकर शांतिपूर्वक स्वेच्छा से शरीर त्याग कर आवागमन से अवकाश पाया। गजेंद्र ने जीवन रक्षा नहीं मांगी, अज्ञान मिटने की याचना की, जो ज्ञान या भगवान की कृपा से समाप्त होता है, और इसलिए हरि ने उसे सारूप्य मुक्ति दी। निष्कर्ष यह है कि भगवान समर्थ है, सब प्रदान देने वाले, सब मनोरथ पूर्ण करने वाले। लिहाजा प्रारब्ध टाल सकते हैं, परंतु नाशवान वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मांगने से क्या फायदा। धन क्या मांगना, एक दिन समाप्त होगा। मृत्यु क्या टालना, फिर भी आएगी ही। समझदारी यह है कि भगवान से कुछ ना मांगे, घोर विपत्ति आने पर भी उसे भोगे। भगवान का प्रसाद समझकर भगवान से भक्ति मांगे, उनका प्रेम मांगे, उनका धाम मांगे, और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाए। तो आज हमने जाना कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, चाहे यह लोक हो या परलोक, प्रारब्ध हो या भगवत कृपा, सब कुछ हमारे कर्मों और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। पाप कर्म हमें अधोगति की ओर ले जाते हैं, जबकि सत्कर्म और भक्ति हमें मोक्ष के पद पर आगे बढ़ाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सेवा से परिपूर्ण करें, ताकि हम इस लोक में भी सुख और परलोक में भी परम आनंद की प्राप्ति हो। यदि यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।